माइक्रो आर्किटेक्ट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर। जी हां, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा शाहकार एक नन्ही सी मखलूक है। आप हैरान हो जाएंगे, जिसे साइंस की जबान में एपिस मेलिफेरा यानी हनी बी, शहद की मक्खी कहा जाता है ना। हैरत अंगेज बात कि शहद की मक्खी इस कायनात के लिए इतनी जरूरी है। बज़ाहिर ये एक मामूली सी उड़ने वाली मक्खी है, लेकिन माहिरीन माहौलियात उसे जमीन की कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। यानी कीस्टोन इमारत की उस मरकजी ईंट को कहा जाता है जिस पर पूरी इमारत का दारो मदार होता है। वो ईंट, पूरी इमारत उस पर खड़ी होती है। अगर वो ईंट निकाल ली जाए तो इमारत गिर जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये मक्खी एक ऐसी मखलूक है कि जिसके बगैर कुर्राए अर्श का पूरा ज़रई और ग़िज़ाई निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा। है ना हैरत अंगेज बात। जरा सुनते जाइए, मेरे रब के कुदरत के निज़ाम पर गौर करते जाइए और सुभान अल्लाह कहते जाइए। जदीद साइंसी रिसर्च और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के आदादो शुमार के मुताबिक इंसान रोजमर्रा जिंदगी में जो ग़िज़ा खाता है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या अनाज, इसका 1/3, 1/3 यानी हर 3 में से 1 निवाला जो आप खाते हैं ना, उन शहद की मक्खियों की मेहनत का मरहून मिन्नत है। अगेन इट्स अमेजिंग। हम तो समझते शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं, हमारे निवालों से, हमारी ग़िज़ा से, हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर से उसका क्या ताल्लुक है। अब जरा समझिएगा, एक साइंसी इस्तिलाह है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, क्रॉस पॉलिनेशन। हमारे आम इस्लामी भाइयों के लिए समझने के लिए कि पौधों और दरख्तों में भी हमारी तरह नस्ल बढ़ाने का एक निजाम होता है। जब तक नर पौधे के बारीक जर्रात पॉलन मादा पौधे तक ना पहुंचे, तब तक ना फूल खिलता है, ना फल बनता है और नया बीज पैदा होता है। पौधे खुद चलकर एक दूसरे के पास तो नहीं जा सकते ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए, उन्हें फलदार बनाने की जिम्मेदारी इस नन्ही मक्खी को सौंपी है। जब ये मक्खी एक फूल पर बैठती है और वो जर्रात उसके परों से चिपक जाते हैं, टांगों से चिपक जाते हैं, जब ये दूसरे फूल पर जाती है तो वो जर्रात वहां मुंतकिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी अमल को साइंसदान क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये मक्खियां जो हैं पौधों में ये तौलीद का अमल बंद कर दें तो दुनिया से बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनव्वो, मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जानवर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जंगलात सूख जाएं और जमीन पर ऐसा हौलनाक कहत आए कि इंसान दाने दाने को तरस जाए। सुभान अल्लाह। इनका निजाम जिंदगी इतना सोफिस्टिकेटेड, हैरत अंगेज हद तक पेचीदा है और मुनज़्ज़म है कि ये एक सिस्टम के तहत काम करती हैं। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां लाखों मक्खियां एक ही छत्ते में बगैर किसी पुलिस, बगैर किसी कानून और बगैर किसी आपसी तसादुम और मुकम्मल अमन व अमान के साथ मिलजुल कर रहती हैं। इनकी मलका क्वीन भी 24 घंटे में 1500 से 2000 अंडे देती है। कारकुन मक्खियां जो वर्कर बीज होती हैं, पूरे डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के साथ मीलों दूर जाकर फूलों का रस चूसती हैं और अपने छत्ते का दिफा करती हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। आइए अब कुरान मजीद के इस मौजज़े को देखें जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, जब इंसान के पास न माइक्रोस्कोप था, न एकोलॉजी का इल्म था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस मखलूक के नाम पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिसे हम सूरह नहल कहते हैं। अल्लाह करीम सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69 में इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और अपने रब के बनाए हुए नर्म आसान रास्तों पर चलती रहो। उसके पेट से पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है, उसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत के एक एक लफ्ज में इल्म के समंदर छुपे हुए हैं। फरमाया फसलुकी सुबुला रब्बिक, यानी अपने रब के बनाए हुए नर्म आसान रास्तों पर चलती रहो। ये 1400 साल पहले कुरान में रिवील हुआ। आज साइंस ने माइक्रोस्कोप लगा के एक प्रॉपर रिसर्च करके हमें ये बताया कि जब किसी एक मक्खी को दूर दराज बाग में फूल मिल जाते हैं, फूलों का कोई बाग मिल जाता है ना,
تو وہ اپنے تمام کولیگز کو کیسے اطلاع دیتی ہے؟ وہ واپس اپنے چھتے پر آتی ہے، ایک مخصوص قسم کا رقص کرتی ہے، ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس کے ذریعے مکھیوں کو سورج کے زاویے یعنی اینگل کے حساب سے باغ کا بالکل درست فاصلہ اور جیو لوکیشن بتاتی ہے۔ وہ لاکھوں راستوں میں سے بھٹکے بغیر اسی باغ تک پہنچتی ہیں، کیونکہ ان کے راستے ان کے رب نے آسان اور مقرر کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو، کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں انسانوں کے لیے بقا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کی ثابت کرتی ہے کہ شہد ایک صرف میٹھا لکوڈ نہیں ہے، بلکہ قدرتی اینٹی بیکٹیریل، جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ دوا ہے جو انسانی مدافعت کے نظام کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ادنا سی مکھی کو انجینئرنگ، جیومیٹری، نیویگیشن اور کیمسٹری کا یہ سب علم کس نے دیا؟ یہ اسی قادر مطلق کی ڈیوائن انجینئرنگ ہے جو ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے پوری انسانیت کی بقا اور زمین کے حسن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، سوچتے جائیے، میرے رب نے اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے۔